कि लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में सभी सीनियर लीडर की बैठक हुई थी और सीनियर लीडर्स की बैठक में सभी लोगों ने अपने अपने तरफ से फीडबैक दिया था और चुनाव की तैयारी के संदर्भ में सभी लोगों से बात हुई थी। उस निमित्त अब चूंकि एक बार फिर से कहाँ हमारी क्या स्थिति है, कहाँ किस जिले में कौन सी जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन सबको एड्रेस करने की बात है और उस निमित्त हम लोगों ने यह तय किया है कि पूरी तन्मयता के साथ सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं, सभी लोगों से समन्वय स्थापित करके इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, ये सब लोग मिल करके अपने अपने जगह की रिपोर्ट भी देंगे और कहाँ कौन कितने मजबूती के साथ काम कर रहा है वैसे लोगों के बारे में जानकारी देंगे। अभी जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षगण हैं उनको कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी, उन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जो सीनियर लीडर्स हैं उनको प्रभारी बनाया गया है और जो उपाध्यक्ष हैं और जो लोग हैं उनको संयोजक के तौर पे जिम्मेदारी दी जा रही है। जो हम लोगों ने गठबंधन किया है, इंडिया का गठबंधन बनाया है, कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि हम अपनी सीट तो जीतने का काम करें ही करें, साथ ही साथ जो लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, जो गठबंधन के साथी, उनको भी जितवाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे और जो हमारी टीम बनी है जो मंडल की और पंचायत की, उसका सही तरीके से संयोजन करके किस तरह से हम लोग लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करें और जो 14 सीट का टारगेट है उसको फुलफिल कर सके, उस निमित्त तमाम जो हमारे नेतागण हैं उनकी आज के बाद से ये जिम्मेदारी दी जा रही है और साथ ही साथ इसको लेकर के आने वाले दिनों में एक सप्ताह के अंदर सभी लोगों से जो लोग संयोजक और प्रभारी बने हैं उनको सभी लोग एक साथ बैठ करके और अपने अपने स्थिति से अवगत कराने का काम करेंगे कि अब तक उनके पास क्या जानकारी है और अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो भी अवगत कराने का काम करेंगे कि इससे बढ़िया हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो वो भी होगा। एक निर्णय हम लोगों ने ये लिया है आज के डेट में कि जिस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी ने सहमति दी है और जो महंगाई और बेरोजगारी और नफरत से लड़ने की हम सबों को की जिम्मेदारी है, उस पर हम लोगों ने साथ लड़ने का संकल्प लिया है और इस निमित्त सभी लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें राजमहल में लोकसभा संयोजक के रूप में श्री मणिशंकर होंगे, लोकसभा प्रभारी के रूप में प्रदीप यादव होंगे, दुमका में श्री सुल्तान अहमद होंगे लोकसभा संयोजक के रूप में और लोकसभा प्रभारी के रूप में श्रीमती दीपिका पांडे सिंह होंगी। लिस्ट भी देंगे। दुमका श्री सुल्तान अहमद लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। गोड्डा के.एन. त्रिपाठी, के.एन. झा, गोड्डा में के.एन. झा लोकसभा संयोजक और लोकसभा प्रभारी आलमगीर आलम। चतरा में
श्री जयशंकर पाठक, लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी श्री धीरज प्रसाद साहू। कोडरमा में श्री अनवार अंसारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी श्री बादल पत्रलेख। गिरिडीह में श्री ब्रजेंद्र सिंह, लोकसभा संयोजक और लोकसभा प्रभारी श्री शाहजादा अनवर। धनबाद श्री अजय दुबे, लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी जलेश्वर महतो और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। रांची अनादि ब्रह्म जी और श्री सुबोध कांत सहाय जी। सुबोध कांत सहाय प्रभारी होंगे, अनादि ब्रह्म संयोजक होंगे। इनके साथ रमा खालको भी संयोजक के रूप में है। जमशेदपुर रमा खालको जमशेदपुर और लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार। सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम डीएन चांपिया, संयोजक प्रभारी श्रीमती गीता कोड़ा। खूंटी श्री कालीचरण मुंडा, संयोजक प्रभारी श्री बंधु तिर्की। लोहरदगा प्रदीप तुलसियान जी, संयोजक और प्रभारी सुखदेव भगत। पलामू श्री भीम कुमार, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। हजारीबाग श्री अशोक चौधरी, प्रदीप बालमुचू, डॉक्टर प्रदीप बालमुचू। तो इसमें रांची में अनादि ब्रह्म जी हैं और केशव महतो कमलेश है संयोजक के रूप में। दो संयोजक। हाँ, दो संयोजक। रामेश्वर उरांव जी प्रभारी हैं और भीम कुमार वहाँ संयोजक हैं। कुछ ऐसे भी नाम है तो अभी बहुत ज़्यादा वैसे नेता सक्रिय नहीं है और प्रदीप तुलसियान जी प्रोग्राम में आते नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सीट लोहरदगा वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो लोग उपाध्यक्ष हैं, अनादि ब्रह्म भी नहीं है सक्रिय। उपाध्यक्ष, जो लोग उपाध्यक्ष हैं सक्रिय, सिर्फ उनको अभी तक किसी को कोई काम नहीं दिया गया था। जो उपाध्यक्ष गण बने थे, प्रभारी लोगों को काम दिया गया था, उस हिसाब से वो लोग सक्रिय दिखाई दे रहे थे। अब आप उनकी सक्रियता को देखेंगे। आप लगातार अभी भी जो भी कार्यक्रम होता है, अनादि ब्रह्म जी जरूर उस कार्यक्रम में रहते हैं और इसलिए उनको रांची का जिम्मा दिया गया है कि रांची में रह करके वो आराम से कर सकेंगे और उनके सहयोग के लिए केशव महतो कमलेश जी को भी लगाया गया है। जी, ये जो प्रभारी और संयोजक का जो पद, क्या ये आगे जाकर से कैंडिडेट ये लोग बनेंगे चुनाव में? नहीं, देखिए ये वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, वहाँ कौन चुनाव लड़ सकता है और उन्हीं जिम्मेदारियों को, जो जिम्मेदारी इनको देनी है, उस निमित्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली अथवा यहाँ प्रभारी आएंगे, वहाँ बैठक होगी और सबको जो जिम्मेदारी है मिली है, उस जिम्मेदारी का किस प्रकार निर्वहन करना है वो पूरे बारीकी से माइन्यूटली बताया जाएगा कि किस किस पॉइंट पे हमको काम करना है। हम समझते हैं जहाँ तक उसमें सीधी बात यह है कि सारे सीनियर लीडर को इसलिए लगाया गया है कि सब लोग जो आपसी समन्वय है उसको बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो गठबंधन में इंडिया गठबंधन बना है उसके साथियों के साथ भी समन्वय कराने का इन्हीं लोगों का जिम्मा होगा, क्योंकि जब हम चुनाव में एक साथ जा रहे हैं और एक साथ चुनाव लड़ना है तो उस निमित्त वो उसका भी समन्वय करेंगे। जिसको आपने प्रभारी बना दिया या संयोजक बना दिया वो खुद वहाँ से दावेदार है, तो वो दूसरे के लिए कितना जो है जस्टिफाई कर पाएगा? हम तो ये समझ नहीं, देखिए, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वो समीक्षा करेंगे। हाँ बिल्कुल, सभी लोग समीक्षा करेंगे। चूंकि एक स्थानीय लोग वहाँ पे हैं तो वो स्थानीय लोग स्थानीय बातों का भी रखेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इसको चुनाव से के उम्मीदवारी से जोड़ के नहीं देखें। चुनाव महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम 14 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं,
लेकिन गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए कि हम कैसे मजबूती से लड़े और जो हमारा लक्ष्य है 14 में 14 का, उसको मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सके, उसके लिए ये तैयारी की जा रही है। कतई भी इसको कहीं भी किसी के उम्मीदवारी से जोड़ के नहीं देखा जाएगा। ये जरूर है कि ये सारे सीनियर लीडर्स हैं, इन लोगों में से भी कई लोग चुनाव लड़ने वाले होंगे हैं, तो उससे लेकिन हम समझते हैं कि आखिर सभी लोग जो जिनका एक अनुभव रहा है राजनीति, जो आप क्षेत्र की राजनीति का जो अनुभव रहा है, सांगठनिक चीजों का तालमेल बनाते हुए जो संगठन में उपाध्यक्ष हैं और जो फील्ड में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनका तालमेल बनाते हुए कैसे हम आगे बढ़े, उसका एक प्रयास शुरू किया गया है। और बहुत जल्द एक पूरी कमेटी आपको हर लोकसभा क्षेत्रवार वो भी बन रही है, जिसमें कि तमाम जो वहाँ के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और बाकी लोग हैं, उन सभी लोगों का एक कैटेगरी बना करके, चूंकि हम लोग पूरी तरह से अब लोकसभा मोड में आ गए हैं और जो आप जानते हैं 16-17 को हम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, हैदराबाद में CWC की बैठक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे मंथन होना है। उससे पूर्व हम लोगों को ये सुनिश्चित करना था कि कैसे हम जा रहे हैं चुनाव में, उस निमित्त हम लोगों ने आज ये फैसला लिया है। बहुत जल्द आपके बीच फिर से एक बार मुखातिब होंगे। अच्छा सर, ये दुमका और राजभवन दुमका और राजभवन का जिक्र किया, ये जो 2 सीटें या इस तरह की सीटें जहाँ पे कि डॉक्टर मुक्ति मोर्चा या आपके जो घटक दल के हैं वो दावेदारी करते हैं, कांग्रेस क्या आकलन करना चाहती है? जैसे दुमका में अगर आपको लगेगा कि आप अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, क्या आप दावा करेंगे दुमका की? नहीं, देखिए, ये बात मैंने पहले भी कहा है, बात न मीडिया पे होगी न सड़कों पे होगी कि कौन कहां लड़ेगा। ये दावा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तमाम दलों के साथियों को भी मैं कहता हूं कि आप दावेदारी से ज्यादा अपने काम पर विश्वास कीजिए। निश्चित रूप से सभी दल के नेता समझदार हैं और सभी लोग मिल करके निर्णय लेंगे, तो जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, सभी दलों के लिए मान्य होगा। इसलिए इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हमने जिम्मेदारी दी है कि जो भी फीडबैक है, सही फीडबैक है, वो हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वहां तक सारी फीडबैक प्रभारी के माध्यम से जानी है, उस निमित्त ये कमेटी बनाई गई। बार बार जयमन कह रहा है कि इस बार हम बड़ा भाई की भूमिका अदा करेंगे, तो कांग्रेस क्या बड़ा दिल करके त्याग करने की तैयारी में है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम और त्याग करेंगे? नहीं, देखिए, ये सब जो बातें हैं वो खबरों में चलती है और आपके सवाल पर वो जवाब दिया जाता है। हम समझते हैं भाई भाई हो गया तो छोटा क्या और बड़ा क्या, भाई भाई है हम लोग, तो आप जानते हैं सतयुग से ये आज तक की परंपरा है, भाइयों और भाइयों के बीच। नहीं, वो डिफाइन करने का सही में जो काम पहले आप लोगों का होता था, उसको आज भी आप लोग निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। संयोजक तो आपने तय किए, तो समीक्षा करेगी, उसे जेबीएम और राजद क्यों मानेगी? तो आपका समीक्षा रहेगा, तो फिर संगठन का हम अपने संगठन का कर रहे हैं, सबको मदद करेंगे। और कोई सवाल लेना है तो आप लोगों से ले सकते हैं, और कोई राज्य का कोई सवाल है वाइटल, लड़ाने की तैयारी नहीं ना है वहाँ पर आप लोग करती हैं? यही बाकी था। आप लोग, अब हम समझ रहे थे कि आप लोग पूछिएगा ये भी बात। ठाकुर जी, हाँ। कांग्रेस कब तक मान रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है? लिस्ट अभी देखें। कब तक आप लोग मान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है? देखिए, ये तो आपको पता है, इस मामले में प्रधानमंत्री जी ही बेहतर बता पाएंगे। वो कब क्या करेंगे वो उनके घर वालों को नहीं पता होता है, तो हमें कैसे पता होगा? जो शेड्यूल है उस हिसाब से लोकसभा चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा होगा। 18 तारीख से तो कुछ आप सोच रहे हैं, 18 तारीख को क्या हो सकता है विशेष सत्र में, ये सब कुछ सोचा है? नहीं, देखिए, जब जहां सवाल ही नहीं पूछा जा सकता, उसमें एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो जब सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो उसका आंसर अभी से हम लोग क्यों दें? अब जब वहां सदन के सदस्यों को पहले से हिदायत दे दी गई कि आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, तो बात खत्म हो गई। धन्यवाद। चलिए, और कुछ है?
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।